क्या हुआ? भैया के पीछे पीछे हम गए रहे तो लेकिन भैया पता नहीं माई बाबू के लायक गए रहे कहा भुन भुनाते हैं समझ नहीं पावा समझ नहीं पाए। कनवा गए रहे समझ कोई बात नहीं, आ रही तेरे भैया को हाँ अभी जैसा होगा बताना। हाँ ये बताओ खाना बनाओगे नहीं? खाना तो बनाई हूँ आज। भले क्यों बना लियो ले यार, लॉकडाउन लाग होटल सब बंद है। कोई बात नहीं, खाना तो बनाओ लेकिन तेरे भैया अगर फैसला करके आएंगे तभी दूंगी, नहीं भूखे आज भी मरेंगे। फैसला करके आओ, दिहो नहीं ना दिहो। क्या रे? हाँ ठीक है। आ गए स्वामी जी? हाँ प्रिय। क्या हुआ? प्रिय, मैं आज इस घर के आए दिन के झगड़े को समाप्त कर दिया। मतलब अभी समझी नहीं। मतलब नहीं समझ रही हो? नहीं। मैंने आज अपने माता पिता से रिश्ता बिल्कुल तोड़ दिया। बहुत अच्छा किया स्वामी जी। मेरा दुख दर्द आप नहीं देख सकते। अरे यार तुम्हारे ऊपर कोई जुर्म ढाई और मैं बर्दाश्त करूं, ये तो नामुमकिन है प्रिय। वैसे कुछ हद तक अच्छा के हो क्या भैया? महतारी बाप तो तुम जौने गांव से हो वही गांव मिल जाए, यहू गांव मिल जाए। अच्छा ये तरह मेहरारू कहाँ पर? सही कहते हो, ऐसी औरत कहाँ मिलेगी यार? मारूंगा कान सही हो जाएगा। ये भोजन बनाई हो? तुम जाओ ले आओ और हम लोग आज भोजन करते हैं। भोजन आज तुमका कायदे से मिली, कच्चा पक्का सब। चाहे पूरी खाओ, चाहे कचौरी खाओ, चाहे बड़ा बुनिया बड़ा बुनिया। चलो बिस्तर लगाओ। भैया मुझे थोड़ा सा खाना दे दो भैया। मैं अपने लिए नहीं, माँ और बाबूजी के लिए खाना मांगने के लिए आई हूँ। भैया मुझे थोड़ा सा खाना दे दो भैया। खाना नहीं बना तो कोई बात नहीं, कोई बना कर खिलाऊंगी,
तो कोई बात नहीं, मुझे थोड़ा सा राशन दे दो भैया, मुझे थोड़ा सा राशन दे दो। चांदी मैंने कहा ना कि ना तो भोजन है और ना ही राशन है, तब यहाँ से चुपचाप चले जाओ। भैया जरा सोचो, माँ को दोनों आंखों से दिखाई नहीं देता और बाबूजी की बुरी अवस्था है। अगर आप उन्हें इस हाल में सहारा नहीं दोगे तो वो कहाँ को जाएंगे भैया। मैं आपके पैर जब तेरे भैया बता रहे हैं कि खाना नहीं बना तो कहाँ से लाके देंगे? ना तो खाना मिलेगा ना तो राशन मिलेगा। चल निकल, चल निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। लोग झूठ बोल रहे हैं पेटू खा रहा, इसीलिए तो वो कह रहे हैं कि तो अरे हराम खोर, वो देख रही तभी तो तुम साले जुटे हो खाने में। नालायक, अले कमीना। अच्छा तो हम साले झूठ बोलते, तुम साले खाते जाओ। उसके सामने खा रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो। मारूंगा कंटा तो सही हो जाओगे। नालायक है, अले कमीना। स्वामी जी ये रोटी थाली कहाँ गायब हो गई? क्या हो गया? अभी तो इसे दे रही थी, तो क्या हो गया? यही तो सोच रहे कि सिर्फ खिला रहे थे, सारी रोटियां गायब हो गई यहाँ से। हमें लगता है पी कोई बिल्ली आई और सारी रोटियां ले गई। अरे स्वामी जी बिल्ली आई तो रोटी खाएगी, थाली थोड़ी खाएगी। थाली भी नहीं यहाँ पर। आप ये भी सच कहते थे, अगर बिल्ली आई तो सिर्फ रोटियां ले जाएगी, थाली नहीं लेके निकली। यहाँ तीन के सिवा चौथा कोई है नहीं तो करो ले गया है? चौथा है, मुझे लग रहा कोई और नहीं, आपकी बहन चांदनी रोटियां चुरा कर ले गई यहाँ से। क्या चांदनी ले गई? हाँ स्वामी जी। देखो फिर वाकई में हमको लगता है चांदनी ने इसे खाते हुए देख लिया। हाँ अगर चांदनी ले गई है तो ले जाने दो। ले जाने। हाँ। अगर वो ले गई है तो ले जाने दो, खा लेने दो। उसे भूखी होगी उसे खा लेने दो, तब जाएगा दूसरा भोजन लाओ, फिर हम लोग भोजन करते हैं। बहुत बड़ी हमदर्दी है भाई बहन के बीच में, बहुत बड़ी हमदर्दी है भाई बहन के बीच में। हराम चौधरी रोटियां चुरा कर ले गई तो कहते हैं ले गई, ले जाने दो, खा लेने दो उसे, वो रोटियां खाएगी। या गया कार्टून पर चार लेकर गाला फंस गया था भौजी। ये बाटल कहाँ से लेकर आ रहे? ये तो लाइटिंग क्या है, लाइटिंग जा पानी है नहीं, पानी मिलता ही नहीं रहा। एक बहुत लाइटिंग जाता हम कला ही। अरे
मोहरों की दर्शन लाओ भौजी खाना लाओ। सारी रोटियां गायब हो गई, मुझे लगता है चांदनी लेकर गई। यही बात तेरे भैया से बताई तो भैया कहते ले गए तो ले जाए तो खा लेंगे उसे। भैया नहीं, ये भाई बहन का प्यार बोल रहा है। सोचो, और तो वही बच्ची के इतनी बड़ी औकात कि तोहरे सामने से पासी थारी ऐस ले गए। यही तरह आदत पड़ी रही करोड़ के गहना गुड़िया पहनना, तुम्हारा गहना गुड़िया चुरा ले जाए। ऐसा होगा नहीं सब निकल उस आराम जादी चांदनी की इतनी बड़ी औकात, इतनी बड़ी मजार की चंदा देवी के हाथ की बनाई हुई रोटियां खाएगी, उसके मुंह के अंदर एक निवाला नहीं जाएगा। अगल बगल घूम के देखते रह जाओ, अगर कहीं भी दिखाई देती हराम जादी तो उसको खबर करो मेरे पास, काट डालूंगी उसको। जो बोल की एक तो ऐसा हमका सबका खाना नसीब नहीं होत रहा, इतने दिन पर मिला तो उठा ले गए। आवत भौजी दे दे तो तोहरे नरली पर लात। सीता, आज घर में खाना बना है। हाँ, खुशबू खाने की आ रही थी। कुछ आपस में बातें भी कर रहे थे लेकिन सुनाई कम देता है। लेकिन बिटिया गई है, आज कुछ न कुछ खाने को जरूर लगता है। अरे पूड़ी आ गई रे। हाँ बाबूजी, समर ने दिया है। हाँ भैया ने दिया। अब हमारे बच्चे को पता चला है। अब देखना घर में क्या होता है। अब देखना, चल माँ को खिलाओ। दो चार दिन की जो जिंदगी बची अगर जीना चाहता है ना तो इस कमीनी को छोड़ दे, वरना एक को नहीं दोनों को काट किसी जगह बनाऊंगी हराम चाहते। मेरे सामने बिटिया को जानवर की तरह पीट रही है और मेरी जिंदगी की बात कर रही है। और जिंदगी तो हमारी बिटिया है। जब बिटिया ही जिंदा नहीं रहेगी तो मैं जी करके क्या करूंगा। अगर मारना है तो पहले तू मुझे मार डाल, मेरे मरने के बाद ही तू बिटिया को मार सकती है। घबराओ नहीं, तुम्हारा ये भी अरमान पूरा कर देती तो मार डाल मुझे, मार डाल।
चढ़ के मार रही है। कसूर जानना चाहते क्या रे? हाँ हाँ, कसूर जानना चाहता हूँ। गुनाह जानना चाहता है? हाँ हाँ हाँ, पूछ अपनी बहन से, पूछ अपनी बहन से कि रोटियां क्यों चुरा कर लाए? पूछ उससे। तो रोटियां चुराने के जुर्म में इनके सीने पर चढ़ के मार रही है। अरे ये रोटियां चुरा कर लाई है तो अपने घर से लेकर आई है, किसी गैर के घर से लेकर नहीं आई है। रोटियां चुरा करके लाई है तो अपने घर से लेकर आई है। हाँ, कमाता कौन है रे? हैं? कौन कमाता है? मेरे पति कमाते तब घर के अंदर रोटियां खाने के लिए मिलती है। और सबसे पहले तो ये बोल दे, मैं मारती हूँ तो अपने ससुर जी को मारती हूँ, मारती हूँ तो अपने सासू जी को मारती हूँ, तो बीच में बोलने वाला कौन होता रे? कौन होता बीच में बोलने वाला? कौन सा मेरे पति का सगा भाई है? तू तो मेरे पति का चाचा का लड़का, कोई सगा देवर मेरा नहीं है। ऐसा मनहूस औलाद है, जन्म लेते ही अपने माँ बाप को खा बैठा और आज इन लोगों के बीच में दर्दी जताने के लिए आ गया। क्यों रे? कौन कहता है, कौन कहता है कि जन्म लेते अपने माँ बाप को खा गया? अरे जब मैं 3 वर्ष का था तो मेरे माता पिता मुझे छोड़कर भगवान के प्यारे हो गए थे। और रही बात इनके बीच में बोलने वाला मैं कौन होता हूँ? अरे दादी माँ अंधी होकर मेरी परवरिश किया, मुझे पाल पोस कर सयाना किया है। और बाबूजी ने मुझे पढ़ाया लिखाया, अपने बराबरी का बनाया। और कहते हैं कि बीच में बोलने वाला मैं कौन होता हूँ? और रही बात, मैं मानता हूँ कि तुम्हारे पति कमाते हैं, लेकिन जो ये हवेली देख रही हो, इस हवेली में आधा हिस्सा मेरा भी है। और जो 200 बीघे जमीन है उसमें से 100 बीघे जमीन मेरी है। और 100 बीघे जमीन तुम्हारी भी नहीं बल्कि बाबूजी की है। इन्हें खाना नहीं देना तो मत दो, मुझे मेरा हिस्सा दे दो, मैं इन्हें बनाकर खिला लूंगा। आइंदा याद रखना, अगर इनके जुल्म सितम तुमने ढाया तो तुम्हारा एक हाथ उखाड़ कर दूसरे हाथ पर रख दूंगा। बहुत उच्च स्वर में बात करते हो विमल सिंह। हिस्सा देने लेने की बात आ गई हवेली पर। ले लेना, चंदा दे देगी। एक बात समझ लेना विमल सिंह, जिस दिन इस हवेली में हिस्सा लेने के लिए आना, जिस दिन इस हवेली में हिस्सा लेने के आना विमल सिंह, साथ में कफन लेकर आना। ये चंदा देवी गड्ढा तैयार रखेगी सिर्फ हिस्सा देने के लिए। लोगों को हिस्सा क्या मिलेगा, इसी बात की तरफ परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों के हिस्सा में यही ख्याल है, अगर गांव के अंदर भीख मांगो, इस समय के अंदर कुछ नहीं मिलेगा तुम लोगों को। भीख नहीं बल्कि भीख तो तू मांगेगी। गली गली के टुकड़े ये नहीं उठाएंगे, गली गली के टुकड़े तू उठाएगी। क्योंकि बाबूजी के पास इतनी प्रॉपर्टी है और इतनी जमीन है, अगर बाबूजी अपनी जमीन बेच कर खाएंगे ना तो कभी इनका पैसा कम होने वाला नहीं। इसलिए गली गली के टुकड़े तू उठाएगी। तू ये तो बता विमल सिंह कि कौन गली गली के टुकड़े बिनता है, कौन ऐसा राम की जिंदगी जीता है। तूने मेरे गाल पे तमाचा मारा है ना, लक्ष्मी के गाल पे तमाचा मारा, और देवी देवता के ऊपर जो हाथ उठाया ना, कभी सुख में नहीं रहा। वाह देवी जी वाह, ये समझ लो, बहुत अच्छा धर्म निभाते, तमाचा नहीं, तमाचा नहीं विमल सिंह। तूने अपने बाप का दावा दिया है, आज तेरे भैया को हराम जाते तड़पा के मरवाऊंगी। अगर तड़पा के ना मरवाई, गली गली के टुकड़े ना बनवाई, ठोकरे ना खिलाई, तो मेरा भी नाम चंदा देवी है।
मुझसे पैदा हो गया बेटुआ तू। कौन कहता है तू मेरे भाई का बेटा है? तू मेरे भाई का बेटा नहीं है रे, तू मेरा सगा बेटा है। मेरा सगा बेटा है रे, तू मेरा सगा बेटा है। बाबूजी आप घबराइए नहीं, ये खाना नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, मैं अभी जिंदा हूँ। आज के बाद मैं अपनी पढ़ाई लिखाई सब छोड़ दूंगा बाबू। नहीं बेटा, पढ़ाई से मत छोड़ना बेटा, तेरे कैरियर का सवाल है। महीने 2 महीने की बात इम्तिहान दे दे बेटा, उसके बाद जो जी में है वो करना, लेकिन इम्तिहान देने से पहले घर मत छोड़ना बेटा। बाबूजी आप मेरे कैरियर की बात कर रहे हैं, और जो आप पर ये दिन का दिन जुल्म सितम ढाया जा रहा है, मैं अपनी नजरों से नहीं देख सकता हूँ बाबूजी, मैं नहीं देख सकता हूँ। बच्चा, बिटिया का ख्याल रखना, बिटिया का ख्याल रखना। मार डालेगी हमारी बिटिया को। तुम ही हो बच्चा जो बिटिया का ख्याल कर सकते और कोई नहीं करेगा। बाबूजी आप घबराइए नहीं बाबूजी, अगर मेरी बहन की तरफ किसी ने आंख उठाकर देखा तो मैं उस शराबखोर की आंखें निकाल कर कुत्तों के सामने फेंक दूंगा। जब तक मैं हूं और मेरे जिस्म में जान है, मेरी बहन को कुछ नहीं हो सकता बाबूजी। चलो बाबूजी, मैं तुम लोगों को खाने की व्यवस्था करता हूँ बाबूजी।